फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन फैक्ट्री में। 4th शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, तो स्टूडेंट से बात करेंगे किस तरह का लेवल लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स का। सभी से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी हमारे साथ नया जुड़ा है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़्यादा किया करो। शेयर से स्टूडेंट्स भी आपके फ्रेंड्स हैं, सभी लोग देखें। प्लीज़ सब्सक्राइब किया लिया करो, आप लोग करते ही नहीं। सब्सक्राइब 2-3 बार बोलती हूँ, इतनी बार बोलती हूँ, सब्सक्राइब ही नहीं आते हैं। ऐसा नहीं होता ना, या सब्सक्राइब किया करो प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए, ठीक है ना। और आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, स्मार्ट किडा आपके लिए लेके आया ऑल एग्ज़ाम एसएससी प्लान। वो जाके खरीदो, 169 है, उसमें भी 10% ऑफ मिलेगा। फेस 22 कोड यूज़ करो मेरा, फटाफट जाओ खरीदो, मॉक्स लगाओ दबा के, क्योंकि मॉक्स से काफ़ी सारी हेल्प मिलती है। आपने पीछे एनालिसिस में मेरे देखा होगा, स्टूडेंट्स ने बताया है कितना ज़्यादा कि मॉक के बिना तो एग्ज़ाम देना ही बेकार है। तो मॉक्स लगाओ, ज़्यादा ज़्यादा जल्दी जाओ खरीदो फटाफट। डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिलेगा, एक मॉक फ्री, उसको लगाओ, ट्रायल लो, आपको अपना एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद फटाफट से खरीदो। चलिए एनालिसिस लेंगे। तो सर लेवल के बारे में क्या बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट, कैसा लगा आपके अकॉर्डिंग? वैसे मैं नॉर्मल एग्जाम देता नहीं है वाला, लेकिन पेपर ठीक था, मॉडरेट। फर्स्ट टाइम था आपका सर? हाँ, मॉडरेट था। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था, मॉडरेट पेपर था। मॉडरेट पेपर हाँ। था। जीके वगैरह कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे? कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन थे, बस यही था। करंट अफेयर से ज़्यादा थे? कोई टॉपिक याद है किस टॉपिक से करंट अफेयर में ज़्यादा पूछे, किस सेक्शन से ज़्यादा? तो डांस वगैरह से, योजना वगैरह, स्पोर्ट्स, हाँ, स्पोर्ट्स पद्म विभूषण से एक आध क्वेश्चन था, और स्पोर्ट्स रिलेटेड था। डांस के दो आए। डांस के 2 क्वेश्चन थे। कौन सा डांस पूछा गया था? उसमें ये पूछा था, 2 डांस दिए गए तो उनसे ये पूछा गया था कि मतलब ये इसका नाम दिया गया जैसे था, डांस को गेस करना था, किससे मतलब किसका है, कौन और किससे रिलेटेड मतलब कौन किससे रिलेटेड है। कौन किससे रिलेटेड है, नाम दे दिया गया था, उससे रिलेटेड पूछा गया था, कौन किससे रिलेटेड, किस डांस से, ये पूछा गया था। और कुछ योजना वगैरह, कुछ अवार्ड वगैरह, खेल वगैरह एक आया था। है। कौन सी योजना थी वो? निपुण योजना। निपुण योजना पूछी गई थी। हम्म। ओके, और कुछ द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है वो पूछा था। ये पूछा। और पॉलिटिकल से कोई क्वेश्चन देखने को मिला हो? एक आया था, क्या? ये पूछा था कि जो संगीत और पहले का राष्ट्रपति 4 पोस्ट लिए तो याद नहीं एक्चुअली उसका मुझे। और हिस्ट्री वगैरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, कोई टॉपिक वाइज कुछ याद है? एक था, अहमदनगर मुगल ने कब कैप्चर किया था, वो था। एक था। अच्छा, और कुछ? हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन फिर कितने होंगे अराउंड, कितने क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री में? हिस्ट्री का एक ही था। एक था, एक ही अहमदनगर क्वेश्चन वाला। था। यस, पॉलिटिकल से कितने होंगे? पॉलिटिकल से रिलेटेड भी एक ही था, एक जो ही पूछा था क्वेश्चन कि तो ज़्यादा वेटेज किसका दिखा है जीके में? स्टैटिक का ज़्यादा था। स्टैटिक का ज़्यादा था करंट अफेयर के मुकाबले में। हाँ, करंट के 4 से 5 थे। आर से नीचे आ जाइए। 2022 की थी, 2022 के तो जून 2022 का भी आया। 2022 जून पे था। ओके, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर आपने? 84। आपने कितने किए थे? 85। सर आपने कितने अटेम्प्ट किए? 42। 42 अटेम्प्ट किए हैं सर। क्यों, क्या हुआ? मैथ्स इजी नहीं थी, मैथ्स मॉडरेट आई थी। मैथ्स इजी नहीं थी? नहीं, अच्छा, जैसे मैथ में बताई जा मैथ्स रही थी। थी मतलब अच्छा, कहाँ पे ज़्यादा टाइम एडवांस में लग रहा था, अरिथमेटिक में ज़्यादा टाइम कहाँ लग रहा था? मैथ्स कैलकुलेटिव था थोड़ा सा। अच्छा। कैलकुलेटिव था, उसने टॉपिक वाइज जैसे कि प्रॉफिट लॉस वगैरह क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, कुछ एग्जांपल 2 थे। किस तरीके से पूछे गए मतलब एग्जांपल? दोनों का अमाउंट दे रखा था, पूछा हाँ। था कि मतलब पहले इतना परसेंट और ऐसे परसेंटेज पूछा था बस। अच्छा, परसेंटेज का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है? परसेंटेज का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है? पहले जो बट्टा वाले जो रहते हैं, हाँ। पहले इतने परसेंट की छूट दी गई, फिर इतने परसेंट की छूट दी गई, तो उसका वो पूछा अंकित मूल्य और वगैरह डीआई सब। वगैरह कैसे पूछा गया है? DI इजी थी। किस तरीके से पूछा गया था, कुछ बता सकते हैं? रेशियो पूछा गया था, और एक में 2 में रेशियो पूछा था। एक में पूछा था कि इसका परसेंटेज कितना है, जैसे अमाउंट दे रखा था, क्या था S1 में और S2 दे रखा था, तो उसका 50% आया था, मतलब 40 और 80 DI ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थी। डीआई का कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप में से कोई छोटा सा, क्या इस तरीके से पूछा गया था जैसे आप लोगों को? 2 चार्ट दे रखे थे, 2 चार्ट दे रखे थे, एक में S दे रखा था और इसमें 2 अमाउंट दे रखे थे। तो पूछा था कि S1 का अमाउंट है और मतलब S2 का S5 का अमाउंट है, पूछा था कितना इसका परसेंटेज है। अच्छा, ये पूछा गया था। और नंबर सिस्टम वगैरह देखने को मिले? एक था अच्छा, एक था। क्या क्वेश्चन था वो? एक कोई पावर था कि मतलब x की पावर m है माइनस y पे पावर, मतलब उस तरह अजीब क्वेश्चन था, वो स्किप किया मैंने। अच्छा, अजीब लगा सर आपको? नहीं था, मतलब वैल्यू से कर सकते थे। टाइम ले गया वो। हाँ, एडवांस में क्या कहें? एडवांस बेसिक था। एडवांस ज़्यादा कितने क्वेश्चन होंगे एडवांस में? अराउंड 7 से 8 थे, नहीं 7 से 8 थे, 5-6 क्वेश्चन थे। 8 से 8 के लमसम थे। अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन थे? अलजेब्रा से थे 3 थे। जो भी थे, तीन थे। तीन थे। कुछ एग्जांपल दे सकते हैं 3 एक था क्वेश्चंस मतलब का? 1/x बराबर वैल्यू दी रखी थी, मतलब उस x क्यू का पूछा था, x क्यू पूछा जाता है। एक दिया था और x + 1/x2 होता है, तो वो बताओ। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक से कुछ किस तरीके से पूछा गया? 3 थे। वो बेसिक क्वेश्चन था। अच्छा, वो बहुत बेसिक था, कुछ मतलब बेसिक वर्क हो जाएगा इजीली। अच्छा, कौन सा पार्ट टफ लगा? एक मिनट, मैथ में कौन सा टफ लगा? मैं तो मतलब ओवरऑल मॉडरेट तो इजी था, बट ज़्यादा टफ नहीं था, जिन्होंने पढ़ रखा उनके लिए टफ नहीं सीआई था। वगैरह CI का था, एक क्वेश्चन था क्या? SI का नहीं था, CI का था। SI का था, SI का था। सेम में है। ओके, टाइम टेकिंग था?
अच्छा किस तरीके से पूछा गया था बता दीजिए थोड़ा सा। इतने टाइम के लिए इतना अमाउंट दिया, पी को इतना अमाउंट के लिए इतना, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट ही है। अमाउंट इतना हो गया है, 4 साल में इतना हो गया, फिर टोटल इंटरेस्ट दिया था। रीजनिंग वगैरह रीजनिंग कितने हेल्पफुल रहते हैं एग्जाम के लिए? बहुत हेल्पफुल रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट में काम आता है। ओके मॉक्स आपने कहाँ से लगाए हैं? स्मार्ट कीड़ा के कितने हेल्पफुल रहते हैं? तो किन किन चीज़ों में हेल्पफुल रहता है मॉक? वो सेम एग्जाम लेवल होता है, इसी वजह से वो बहुत ही यूजफुल रहता है। अच्छा दोनों में कंपेयर किया जाए टाइम टेकिंग कहाँ पे लगा आपको ज़्यादा? उसमें टाइम लगता था, इसमें लगता था, किसमें लगा? वो तो मॉक्स में ही लगता है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस करते करते टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। ओके क्वेश्चंस मतलब उसकी तरह ही दिखते हैं या कुछ अलग देखने को सेम मिलता एग्जाम लेवल है? सेम सेम। एग्जाम लेवल होता है। और रीजनिंग का कैसा क्या पार्ट रहा है? रीजनिंग तो सेम लेवल था, रीजनिंग का सेम लेवल? ओवरऑल सेम लेवल रहता है अच्छा कोई ऐसा एग्जाम। टॉपिक दिखा है रीजनिंग में कि ये सिलेबस में था बट आया नहीं, ऐसा कोई टॉपिक देखने को मिला? बहुत सारे थे ऐसे टॉपिक। अच्छा कुछ टॉपिक के नाम बता सकते हैं एक दो कुछ, जैसे कि कैलेंडर क्लॉक हो गया ज़्यादा या जिसका है वो बता सकते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ज़्यादा है, कितने होंगे ब्लड के? 2 या 3 थे दो या क्वेश्चन तीन ब्लड question रिलेशन से रिलेटेड। रिलेशन और वो Coding वगैरह? डायरेक्ट ब्लड रिलेशन नहीं है, कोडेड ब्लड रिलेशन। अच्छा कोडिंग वगैरह है। हाँ। और कुछ सीरीज वगैरह कैसी आई है? डिफिकल्ट सिलॉग जो आई थी वो बहुत ईजी आई थी, सिलॉग के भी 3 क्वेश्चन आए थे। ओके। हाँ उसके भी 3 और क्वेश्चन थे। इंग्लिश वगैरह का कैसा रहा लेवल? इंग्लिश का वोकेबलरी बहुत ईजी आई थी, यही इंटोनेशन, बट उसका जो क्लोज टेस्ट था वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। क्लोज टेस्ट थोड़ा सर बता रहे कंफ्यूजिंग लगा है सर को। हाँ, बाकी सब अच्छा और कोई टॉपिक वगैरह कुछ लगाओ? मैथ्स ये जो बाकी शिफ्ट जितनी भी हुई है पास में, उससे तो थोड़ा मॉडरेट था, इजी नहीं था। आने वाले स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरीके से अटेम्प्ट्स करें और किस से टाइम को मैनेज करें, क्या? एक्यूरेसी पे ज़्यादा मैटर करें, बाकी ज़्यादा मैटर नहीं करता। वैसे भी क्वालिफाइंग है तो ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का फ़ायदा है नहीं। ओके सर आपने अटेम्प्ट्स कितने किए थे वैसे? 83 कितने? 83 83 किए थे। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 78 लेवल कैसा लगा? लेवल इजी था। जीके के थोड़े क्वेश्चन थोड़े बहुत हार्ड थे। थोड़ा बहुत हार्ड। हाँ। कौन सा टॉपिक से हार्ड लगा जीके में? जीके में क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल थोड़ा- वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, साइंस वगैरह कैसा रहा? नहीं ये कुछ नहीं आया था इसमें से। पॉलिटिकल से क्वेश्चन एक भी नहीं था? एक हाँ एक दो थे, एक दो दो क्वेश्चन। थे। किस टॉपिक से था? ज़्यादातर यही था। आर्टिकल से पूछे गए थे? हाँ आर्टिकल से पूछे गए थे। कौन सा आर्टिकल पूछा गया था? आर्टिकल नहीं पूछा गया था, वो एग्जीक्यूटिव पावर्स पूछी गई थी। एक क्वेश्चन इसका था। एक क्वेश्चन इसका था। और हाँ। हिस्ट्री में कुछ टॉपिक से पूछे गए? हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन पूछे गए? सॉरी मेरे को याद नहीं है। एक करंट अफेयर और डांस वगैरह कुछ क्वेश्चन? हाँ डांस का पूछा था कौन सा डांस पूछा कि गया था? गुजरात का एक क्वेश्चन था कि गुजरात का कौन सा डांस नहीं है। 3 थे और एक था होजागिरी जो त्रिपुरा का है, अच्छा तो वो था उसका आंसर। अच्छा कोई क्वेश्चन ऐसा देखा कि घुमा के पूछा गया हो ज्यादा? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। जीके में ऐसा कोई क्वेश्चन लगा? नहीं सब कुछ नॉर्मल था। नॉर्मल था हाँ कुछ? सब कुछ और नॉर्मल। कुछ खेल वगैरह से और क्वेश्चन योजना वगैरह कुछ देखने को मिला? हाँ योजना से कौन से क्वेश्चन, क्या कौन सी योजना? एक निपुण योजना है। निपुण स्कीम। हाँ अच्छा और फेस्टिवल वगैरह फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन हो? फेस्टिवल कोई फेस्टिवल नहीं पूछा गया? नहीं। करंट अफेयर रिसेंटली का कुछ बाकी- देखने को मिला? हाँ करंट अफेयर का रिसेंटली का कुछ देखने को अब वो पूछा था कि द्रौपदी मुर्मू कौन से टर्म की है। मिला? अच्छा हाँ ये पूछा गया था। और कुछ करंट अफेयर मतलब कब तक का कवर कर लेना चाहिए स्टूडेंट्स? एक 2010 का भी क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था वो मेरे को याद नहीं है। बस मैंने वो छोड़ दिया जो मेरे को। कुछ फिर भी कुछ हाँ। स्किप वाला ही होता है क्योंकि गलत होने से अच्छा तो स्किप कर स्किप दो। कर दो। अच्छा और कुछ क्वेश्चन याद है? पॉलिटिकल और हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो किससे पूछा गया था? और साइंस वगैरह कुछ किससे पूछा गया था? बाकी मैथ्स नॉर्मल थी, बेसिक थी, और रीजनिंग भी बेसिक थी। एक आध क्वेश्चन थे उसके थोड़े सर आइए इधर बताइए कैलकुलेशन वाले। ठीक है कैसा रहा सर? थैंक यू सो मच सर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 60 की। जी के बारे में कुछ क्वेश्चन याद है क्या पूछा गया था? हिस्ट्री में किस तरीके क्वेश्चन पूछे गए? हिस्ट्री ऐसा तो याद नहीं है। एक पूछा गया था पॉलिटी से। पॉलिटिक्स से क्या पूछा गया था? आर्टिकल था वो? आर्टिकल था उसके संघीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, जो पता है राष्ट्रपति में निहित होती है। हाँ अच्छा ये पूछा गया था, बहुत बेसिक ही वाला था। और एक महात्मा गांधी वाला आया था, करो मरो को नारा किसने दिया था। अच्छा ये पूछा गया था। और फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन था? योजना से कोई? योजना सीख आया था। क्या कोई योजना थी? कौशल कुछ था ऐसी संबंधित था, उसको प्रशिक्षण संबंधी योजना थी कोई। अच्छा उसको किस लागू कहाँ किया गया हाल ही में। जनगणना से कोई क्वेश्चन था? नहीं जगह नहीं था। जनगणना से कोई क्वेश्चन? डांस वगैरह कोई पूछा गया? हाँ कौन सा डांस एक आया था गुजरात से संबंधित था। उसमें गुजरात के 3 डांस दिए गए थे, डांडिया, गरबा और एक था उसमें बोला नहीं है, कौन सा नहीं है। अच्छा कौन सा नहीं है ये बताना था? उसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे हाँ। और ये बताया था इसमें गुजरात का कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताया गया था। ओके। अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे देखिए घुमाने वाले ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा घुमा रहा है जीके में, कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन? हाँ ऐसा कुछ नहीं है जी के, तो इस बार का बहुत सैल था। थैंक यू सो मच सर।